जो ये हादसा हुआ है ये वाकई में अपने आप में बहुत दुखद है और देखा जाए तो हिंदुस्तान की सबसे बड़ा विमान हादसा यही है। पायलट की तरफ से लास्ट मैसेज भेजा गया तो उसमें मेडे मेडे शब्द का यूज़ किया गया, तो सर बताइएगा थोड़ा सा क्या है इसका मतलब। पक्षियों का झुंड होना चाहिए पर उस समय वीडियो में कहीं कोई उस समय झुंड नहीं दिख रहा था। क्या ऐसा भी हो सकता है कि जो प्लेन है ओवरलोडेड हो, सामान ज़्यादा हो, वेट ज़्यादा हो, या जैसे कि आपने कहा हो सकता है कि कोई पक्षी आगे आगे हो तो ये हादसा हो गया हो। सर ये जो ब्लैक बॉक्स की बात की जा रही है, थोड़ा सा मेरे को बताएंगे ब्लैक बॉक्स का आखिर काम क्या होता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना, मैं हूँ बेनज़ीर हाशमी। 12 जून को देश में एक ऐसी खबर सुनने को मिली जिससे सुनकर पूरा जो देश है गमगीन हो गया। हादसा आपको पता ही होगा, अहमदाबाद में जो विमान हादसा हुआ जिसमें करीब अब तक जो रिपोर्ट आ रही है, सरकारी रिपोर्ट के अनुसार अब तक 300 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है, जहां आज सुबह तक भी कई लोगों के शव बरामद किए गए हैं और पोस्टमार्टम प्रक्रिया जारी है। लेकिन इतना बड़ा हादसा हुआ, क्या कारण रहा होगा इस हादसे का? क्योंकि 200 मीटर उड़ते ही जो है जैसे ही विमान ने उड़ान भरी और एकदम से क्रैश हो गया, कुछ ही मिनटों में, कुछ ही सेकंडों में आग का गोला बन गया और जहाज तो गिरा ही, साथ में जिस हॉस्टल पे वो गिरा वहां पर भी सैकड़ों लोग मारे गए। आखिर क्या वजह रही ऐसी कि कुछ ही सेकंडों में जो विमान का इतना बड़ा हादसा हो गया? तो हमारे साथ अभी मौजूद हैं, एक औद्योगिक क्षेत्र में तो काफ़ी नाम है इनका, साथ में मैं आपको बता दूं कि पायलट भी हैं और किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं और खुद पायलट होने के साथ साथ खुद के जो है फ्लाइट्स भी हैं। तो नाम मैं बता देती हूँ, प्रदीप मोहंती नाम है जिनका, और अभी जो इनसे हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि इतना बड़ा हादसा हुआ है तो क्या कारण हो सकते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये खुद भी पायलट रह चुके हैं। नमस्कार प्रदीप जी, स्वागत है आपका देश रोजाना में। तो ये हादसा जो हुआ है, पहले तो इतना दर्दनाक हादसा है जिसमें हमारे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी भी इस हादसे का शिकार हुए, वो भी नहीं रहे। उसके अलावा भी पायलट समेत 242 जो लोग हैं वो मारे गए और उसके अलावा जो हॉस्टल में जो लोग थे वहाँ पर मेडिकल हॉस्टल के, वो बच्चे भी मारे गए। तो क्या कारण हो सकता है इस हादसे का? देखिए, सबसे पहले तो जो ये हादसा हुआ है ये वाकई में अपने आप में बहुत दुखद है और देखा जाए तो हिंदुस्तान की सबसे बड़ा विमान हादसा यही है और ड्रीम लाइनर के अंदर भी सबसे बड़ा विमान हादसा जो हुआ है वो यही हुआ है। ड्रीम लाइनर जो एयरक्राफ्ट है, जो बोइंग का, ये वन ऑफ द बेस्ट एयरक्राफ्ट्स के अंदर आता है और ये एयरक्राफ्ट जो है सबसे ज़्यादा लंबी दूरी तय करने वाले एयरक्राफ्ट्स के अंदर इसका नाम शुमार है जी। और जैसे कि ये एक्सीडेंट हुआ है, ये जो प्लेन क्रैश हुआ है, इसके लिए अभी तक हम सब लोग एजम्पशंस कर रहे हैं कि ये हुआ होगा या ये नहीं हुआ होगा जी। तो जो एक्चुअल चीज़ें हैं वो जब आपका ब्लैक बॉक्स जो है इसका बरामद हो चुका है, जिसको CVFDR बोलते हैं, कॉकपिट वॉइस फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है, तो वो बरामद हो चुका है। और ये जो बरामद हुआ है, इस ब्लैक बॉक्स को बोइंग के कंपनी के लोग ही आके इसके अंदर से डेटा को रिट्रीव करेंगे जी। हम लोग या जो सरकार है वो इसको टच नहीं कर सकती है रिट्रीव करने के लिए जी। तो जब वो आएगा तब एक्चुअल जो इसका कॉज है वो पता चलेगा। बट जो वीडियोस हमें मिले हैं या जो वीडियोस हमने देखे हैं उससे 2-3 एजम्पशंस लगती हैं, जैसे बर्ड हिट का। बट उस समय जिस दिन पहले दिन देखा था तो हमें लग रहा था कि बर्ड हिट होने के चांसेस हैं, क्योंकि दोनों इंजन जो है फेल हो गए थे। बट दोनों इंजन अगर फेल हुए हैं तो वीडियो के अंदर कहीं अगर 2 इंजन्स के अंदर बर्ड हिट हुआ है या पक्षी टकराए हैं तो पक्षियों का झुंड होना चाहिए, पर उस समय वीडियो में कहीं कोई उस समय झुंड नहीं दिख रहा था, क्योंकि वो जो हाइट है, जिस हाइट पे ये हादसा हुआ है, वो हाइट जो है सबसे एप्रोप्रिएट होती है जहाँ पे पक्षियों के टकराने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए ये एक एजम्पशन आया था। अच्छा, दूसरा क्या है, जब पक्षी इंजन से टकराएगा तो इंजन के अंदर जो तकनीक की कमियाँ आएंगी, उसकी वजह से वहाँ इंजन के पीछे से धुआं निकलने के चांसेस होते हैं, जो इसमें कहीं नहीं दिखे जी। दूसरा कारण जो कई एक्सपर्ट्स ने देखा है और उसके ऊपर चर्चा हुई है, वो ये भी हो सकता है कि कंटामिनेटेड फ्यूल, जो इसके अंदर जो
जेट फ्यूल यूज़ हो रहा है उसके अंदर कुछ कंटामिनेशन था, जिसकी वजह से वो चीज़ जो है इंजन के अंदर गई और उसने इंजन को जो है उतने पावर नहीं करने दिया जी। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। पर एक जो तीसरी जो पॉसिबिलिटी जो इस समय लग रही है, जो सबसे ज़्यादा उसी के ऊपर चर्चा हो रही है, वो है फ्लैप्स की। आपका एयरक्राफ्ट जो है वो बर्नौली थ्योरम पे चलता है, जिसमें जब आप एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ कराते हैं तो जो हवा सामने से आती है, जो विंग्स की जो बनावट है, उसकी बनावट की वजह से हवा इस तरीके से कटती कि नीचे जो ऊपर की तरफ हवा तेज़ी से कटती है, नीचे कम तेज़ी से। तो उससे क्या होता है, जहाँ ऊपर तेज़ी से हवा कट रही है तो वहाँ पे लो प्रेशर एरिया हो जाता है। और ये बर्नौली थ्योरम है कि हमेशा जो चीज़ है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर लिफ्ट करती है, तो उसी की वजह से एयरक्राफ्ट जो है ऊपर की ओर लिफ्ट करता है। जिस तरीके से एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरी, जब वो टैक्सी करने के बाद रनवे पे आया और सीधा जाता गया, तब तक सब कुछ ठीक था। थोड़ा जब उसने टेक ऑफ किया तब भी ठीक था। उसके बाद जैसे हम वीडियो में देखते हैं कि अचानक से उसने नीचे की तरफ झुकना शुरू कर दिया। शायद 150-200 मीटर के ऊपर जाने के बाद। और ये टोटल जो हादसा हुआ है वो तकरीबन 40 से 45 सेकंड्स के अंदर हुआ है। तो होता क्या है, जब आप टेक ऑफ कर लेते हैं तो लिफ्ट करने के लिए इसके अंदर आप जो नीचे जो व्हील्स हैं, जिसको हम बोलते हैं लैंडिंग गियर्स बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, उसको आप उठा देते हैं। लैंडिंग गियर्स उठाने का पर्पस ये होता है, उससे जहाज़ को जो है ड्रैग कम मिलता है, उससे वो उड़ान और अच्छे से लिफ्ट अच्छे से ले सकता है। बट उसी समय मतलब एक एजम्पशन है, आप इसको ये मान के चलें, ये सोच है, ये ज़रूरी नहीं है कि यही हुआ हो। जब पायलट और को पायलट आपस में जब बात करते हैं तो वो एक दूसरे से पूछते हुए करते हैं। और एक तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिकली चेक भी होती हैं चीज़ें जी, और दूसरा वो पेपर के ऊपर भी चेक करते हैं। तो सो इट मीन्स इट्स ए डबल चेक। बिल्कुल। तो वो उस समय उनको एक पायलट दूसरे पायलट को बोलता है गियर अप। गियर अप मीन्स जो लैंडिंग गियर है उसको उठाना होता है। तो कहीं ये गलती तो नहीं है कि वहाँ गियर अप के समय जब गियर उठाने के लिए जो आपने स्विच ऑन करना है, उसकी जगह आपने फ्लैप का कर दिया ऑन, जिसकी वजह से फ्लैप की कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई। तो उसमें क्या होता है कि जो लिफ्ट मिलनी चाहिए एयरक्राफ्ट को, वो उस समय नहीं मिलती, क्योंकि अभी तक एयरक्राफ्ट जो है अपनी पूरी स्पीड में नहीं आया। इसके अंदर एक स्टॉल स्पीड बोलते हैं। स्टॉल स्पीड का मतलब होता है जिस पे एयरक्राफ्ट उस स्पीड से अगर स्पीड कम हो जाए तो एयरक्राफ्ट गिर जाता है। तो ये अगर फ्लैप की कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई और वो स्टॉल स्पीड में आ गया, तो कहीं ये वजह तो नहीं रही कि एयरक्राफ्ट जो है उसको संभाल नहीं पाए और वो गिर गया। क्योंकि अगर देखा जाए सिर्फ 45 मिनट का समय था, और ये समय बहुत कम है कि आप अपनी गलती को जज कर लें और जज करने के बाद उसको रेक्टिफाई कर दें। क्योंकि जब तक आप इस अपनी गलती को रेक्टिफाई करने के लिए फ्लैप उठाएंगे भी, तब भी लिफ्ट नहीं मिलेगा। तो एक ये भी कारण हो सकता है। तो बाकी तो जब ब्लैक बॉक्स से डिटेल्स आएंगी तब हम बेहतर जान पाएंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। जी, तो सर मैं एक क्वेश्चन और ये करना चाहूँगी, क्या ऐसा भी हो सकता है कि जो प्लेन है ओवरलोडेड हो, सामान ज़्यादा हो, वेट ज़्यादा हो, या जैसे कि आपने कहा हो सकता है कि कोई पक्षी आगे आगे हो तो ये हादसा हो गया हो, दूसरी तरफ ये कि पेट्रोल में कुछ कमी आ गई हो? देखिए, ये हम लोग एजम्पशन कर रहे हैं, क्योंकि आपको सब तरफ सोचना ही क्या हो सकता है। जहाँ तक रही बात ओवरलोड की, ये एयरक्राफ्ट बहुत ही हाईली टेक्निकल जो है इक्विप्ड एयरक्राफ्ट्स होते हैं। इसके अंदर इस तरह की गलतियाँ होने के चांसेस बहुत कम है। हाँ, ये जो आग लगी और ये एकदम पे सब कुछ हुआ, वो वजह ये क्योंकि ये एयरक्राफ्ट अहमदाबाद से लंदन जा रहा था, जिसमें तकरीबन 1 लाख लीटर से ज़्यादा फ्यूल था जी। तो ये अपने आप में एक जो है टैंकर था पूरा ऑयल का जी। और हार्डली 2 मिनट के अंदर तो फ्यूल कंज्यूम हुआ ही नहीं। तो जब ये गिरा तो 1 लाख लीटर पेट्रोल अगर फ्यूल अगर जलेगा तो वो बम की तरह काम करेगा। तो इसलिए ये जो है आग का गोला बन गया था जी। और कंटामिनेशन का भी इसलिए भी चांसेस कम हैं, क्योंकि आजकल इतने चेक्स हैं एयरक्राफ्ट से रिलेटेड, कोई भी आप चीज़ करते हैं तो उसके अंदर भी चांसेस कम है। बट हाँ, हम ये चांसेस हो सकते हैं
बट हम मना नहीं करें, इसमें चांसेस कुछ भी हो सकते हैं। लास्ट मैसेज जो बताया जा रहा है कि जो पायलट की तरफ से लास्ट मैसेज भेजा गया तो उसमें मेडे मेडे शब्द का यूज़ किया गया, तो सर बताइएगा थोड़ा सा क्या है इसका मतलब। मेडे शब्द जो है वैसे एक फ्रेंच वर्ड है जी। तो बेसिकली मेडे यूज़ तब किया जाता है जब कोई सीवियर इमरजेंसी होती है जी। ये आपके एयरक्राफ्ट में भी हम यूज़ करते हैं, ये हम लोग जो लोग गोताखोरी करते हैं या जो सेलिंग करते हैं वो भी करते हैं, तो ये वहाँ भी यूज़ किया जाता है। इसका मतलब ये है कि अब जो चीज़ सिचुएशन है हमारे हाथ से निकल चुकी है और आप सब लोग भी अलर्ट हो जाइए। एटीसी को जैसे भेजा है तो आप सब लोग भी अलर्ट हो जाइए, जो प्रिकॉशंस आपने लेनी है वो आप लीजिए और जो हम ले सकते हैं हम ले रहे हैं। अब सिचुएशन हमारे कंट्रोल के बाहर है, जब तक वो हो पाता इतने में तो जब तक आप कोशिश कर रहे हैं तब तक आप मेडे नहीं बोलते हैं जी। और उसके बाद मेडे बोलने के बाद ये है कि हम सारी कोशिशें कर चुके हैं, अब हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अब हमें आपकी भी मदद चाहिए जी। 2 मिनट में क्या ही कोशिश रही होगी सर, उड़ान भरते ही तो जहाज गिर गया, तो बड़ी ना कोई एक पैसेंजर बच गए हैं, चमत्कारी समझिएगा, जिन्होंने खुद ने बयां किया है बाहर आके जो स्थिति उन्होंने देखी है कि लाशों के बीच में वो खुद थे और वो खुद महसूस कर रहे थे कि मैं भी लाश हूँ, मैं भी नहीं बचूंगा। लेकिन वो कहते हैं ना, जाको राके साइया मार सके ना कोई, किस्मत के जबर थे। और जो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे उनकी भी लास्ट वीडियो जो वायरल हो रही है, काफ़ी दुखद है, ये सभी के लिए है और जिन लोगों के घर परिवार से लोग गए हैं उनको क्या पता था ऐसा कुछ। तो क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? देखिए अभी जैसे आपकी बात से मेरे को ध्यान लगा हुआ, जो वो पर्सन जो बच के आए हैं उनका जो टीवी में मैंने इंटरव्यू देखा, उन्होंने एक इंटरव्यू में एक बार भी ये नहीं कहा कि उनको कोई तेज़ी का झटका लगा। जनरली क्या होता है, अगर बर्ड हिट होता है तो एक झटका भी लगता है, बिल्कुल। तो शायद बर्ड हिट के जो चांसेस हैं ना वो बहुत नेग्लिजिबल हैं, बट अगेन इट्स एजम्पशन। तो ये बहुत दुखद घटना है, बट अभी देखिए ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद क्या सिचुएशन है वो सब पता चलेगी और उसके बाद क्या इसके लिए तफ्तीश होनी है या क्या इसके लिए सुझाव आएंगे या चेंजेस करने होंगे, वो हमारे कंट्री में जो डीजीसी है बहुत अच्छी अथॉरिटी है और उनके पास बहुत काबिल लोग हैं जी। तो वो डिसाइड करेंगे इसको आगे से इसको कैसे कंट्रोल करना है। बट मेरा मानना ये है और बाकी सब लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा, आज भी दुनिया में सबसे बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन जो अवेलेबल है वो एयरक्राफ्ट या एयरलाइंस ही है। और क्योंकि हम आम लोग जब फ्लाई करते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि इसके पीछे कितना काम लोग हो रहा है। जितने लोग आपको सामने दिख रहे होते हैं उससे कई गुना ज़्यादा लोग पर्दे के पीछे इस जहाज़ को या इस एयरक्राफ्ट को चलाने में आपकी मदद कर रहे होते हैं। इंडस्ट्री में तो सिर्फ हमें दिखते हैं कि पायलट और एयर होस्टेस या जिनसे हम टिकट्स ले रहे हैं, उनसे 10 या 20 टाइम्स ज़्यादा लोग पर्दे के पीछे आपका इस कोई भी जो फ्लाइट आप ले रहे हैं उसको कारगर करने के लिए उसके पीछे से मदद कर रहे होते हैं। बिल्कुल सर, ये जो ब्लैक बॉक्स की बात की जा रही है, थोड़ा सा मेरे को बताएंगे ब्लैक बॉक्स का आखिर काम क्या होता है? मतलब ब्लैक बॉक्स जैसे बताया कि ये फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर है, तो ये एक इंस्ट्रूमेंट जो है एयरक्राफ्ट के अंदर लगा होता है। इसके अंदर क्या है कि कॉकपिट की सारी बातें वो रिकॉर्ड करता है जी। वो उसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल हर कंट्री टू कंट्री अलग अलग, जैसे हमारे इंडिया में हम 120 मिनट का डेटा रिकॉर्ड करके रखते हैं, विच इज़ हाईएस्ट इन एंटायर वर्ल्ड मोरलेस। तो 120 मिनट की आखिरी कन्वर्सेशन उसमें मिल जाएगी। अच्छा। जो 120 मिनट में जो 121वें मिनट की कन्वर्सेशन होगी वो नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपको तो लेटेस्ट चाहिए, ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ के लिए। और उस दौरान क्या है कि जितनी भी कन्वर्सेशन जो पायलट्स वगैरह अपने कॉकपिट में कर रहे होते हैं या कुछ इंस्ट्रक्शन एक दूसरे को दे रहे होते हैं वो पूरा उसके अंदर रिकॉर्ड हो जाता है। तो उससे पता चल जाता है कि आखिरी क्या हुआ था और क्या बातें हुई। बहुत सी बातें हैं, क्योंकि कई जगह आप फ़ोन तो कर नहीं पा रहे, आप कैसे बताएंगे कि क्या हो गया। तो कई बार कई क्लू जो है उसके अंदर से भी आपको मिल जाते हैं ब्लैक बॉक्स से जी। अच्छा सर, ये भी होता है क्या कि जैसे कि कोई भी फ्लाइट कोई भी जहाज़ होता है, ज़्यादा समय हो जाता है 10 साल 15 साल, उसके बाद भी ये तकनीकी प्रॉब्लम ज़्यादा होती है? देखिए, एक ये बहुत बड़ा मिथ है कि जहाज़ 10 या 12 साल 15 साल पुराना, इसको पुराना नहीं बोलते हैं। एक जहाज़ की जो लाइफ है अगर आप उसको ठीक से रखें तो 50-60 साल या 80 साल आराम से चलता है जहाज़।
दुनिया में इतने जहाज़ हैं जो 60 साल पुराने और बहुत बढ़िया काम करें, और क्योंकि एयरक्राफ्ट के अंदर हर चीज़ की एक तय सीमा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसके टायर हैं तो इतने लैंडिंग के बाद चेंज हो जाएंगे, उसका लैंडिंग गियर है तो इतने लैंडिंग के बाद चेंज हो जाएगा, उसके अंदर जो फ्यूज़लेज के अंदर जो है कोई जैसे चीज़ें हैं या एवियोनिक्स हैं वो हर साल अपग्रेड होते रहते हैं। इसके अंदर हर चीज़ का एक फ़िल्टर्स हैं या कुछ भी, चाहे छोटी चीज़ है चाहे बड़ी चीज़ है, वो हर टाइम टू टाइम उसका चेक होता रहता है। तो उसके अंदर कोताही बरतने का कोई चांस ही नहीं है। तो जो भी चीज़ उसमें लगता है कि वो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके शरीर में आपका हार्ट वीक है तो हार्ट आपको नया लगा देंगे, मतलब वो तो मशीन है ना। तो इस तरीके से इंजन्स हैं, इंजन्स का भी एक टाइम लिमिट है, उस टाइम के बाद इंजन को चाहे वो कितना बढ़िया क्यों ना हो उसको हटा के उसकी जगह नए इंजन लग जाते हैं। तो इस दुख की घड़ी में हम सब की तरफ से जो भी लोग, जिन लोगों के परिवार से लोग जान गंवा चुके हैं, इस हादसे का शिकार हो चुके हैं, तो हमारा जो है सात्वना है और श्रद्धांजलि हमारी तरफ से है, देश रोज़ाना की तरफ से। सर आप कोई मैसेज देना चाहेंगे तो बता दीजिए। देखिए जो कुछ हुआ वो बहुत अनफॉर्चुनेट है और जो चला गया उसे लाया नहीं जा सकता है, बट हमें सबको मिलकर ये कोशिश करते रहना चाहिए कि हम एक अच्छे नागरिक की तरफ हमेशा, सिर्फ जो हवाई दुर्घटना हुई वहाँ नहीं, हम खुद अपनी जिम्मेदारी समझें और जितने नियम और कानून हैं उनका पालन करें ताकि कम से कम एक्सीडेंट हो और कम से कम लोगों की जान एक्सीडेंट में जाए। थैंक यू। तो फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोज़ाना। नमस्कार। थैंक यू। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोज़ाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।